हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास करें। आज हम 11th फेब की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न। ही वॉज ए फेमस पर्सन इन विच फील्ड। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है जो उनको भारत रत्न अवार्ड मिलने वाला है, तो वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, एक्टिंग या मेडिकल? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये किस फील्ड से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस्ड किया है, जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। कौन है ये? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया एम एस स्वामीनाथन है। इनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलेगा, जिसका नाम क्या है? भारत रत्न। ठीक है, और इनको कौन कौन सी फील्ड में अवार्ड मिल चुके हैं? एम एस स्वामीनाथन ने रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में मिला था, और अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? 1971 में। ठीक है, याद कर लेना। और अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड कब मिला था? 1986 में। ठीक है, अब और हम भारत रत्न अवार्ड, अभी 5 जो भारतीय हैं उनको भारत रत्न अवार्ड मिलने वाला है। तो कौन से? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर है, इनको मरणोपरांत अवार्ड मिला है, जो पॉपुलरली नोन एज जन नायक। जन नायक के नाम से जानते हैं कर्पूरी ठाकुर को। ये इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं और 11th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के। ठीक है, 1970 से 71 और 1977 से 79 तक ये दो बार रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, कर्पूरी ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिहार से। और कहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? बिहार के। ठीक है, 1970 से 71 में और 1977 से 79 में। जो सेकंड हमारे आए हैं जिनको अवार्ड मिला है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। जो लाल कृष्ण आडवाणी है, ये भी इंडियन पॉलिटिशियन है। ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 2022 से 2004 के बीच। ठीक है, ही इज को फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के क्या रह चुके हैं? को फाउंडर रह चुके हैं। एंड सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी 3 टाइम्स। और अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो किन किन को मिला है? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं और किनको मिला है। पी वी नरसिम्हा राव, भारत रत्न अवार्ड इनको भी मिलेगा। पी एम नरसिम्हा राव वाज एन इंडियन लॉयर। ये इंडियन लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं एंड स्टेट्समैन, जो 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1991 से 1996 के बीच। ठीक है, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जो 1991 से 1996 के बीच प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, राव वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो ये साउथ ऑफ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये जो साउथ से थे। और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन, मतलब हिंदी बोलना नहीं आता था, हिंदी नहीं बोल पाते थे, तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, पी वी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह वाज ए फॉर्मर लीडर एंड द 5th प्राइम मिनिस्टर। एनवी जो नरसिम्हा राव थे वो 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ही इज एल्ड एज द चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स। ठीक है, और इन्होंने किसके लिए जाने जाते हैं? जमींदारी एबोलिशन एक्ट के लिए। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था एंड एग्जीक्यूट किया था जमींदारी एबोलिशन एक्ट को। ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह को, और 5th प्राइम मिनिस्टर ये इंडिया के रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम एज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द यूज ऑफ एआई इन सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी। तो किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है? गूगल के साथ, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा के साथ? तो जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये गूगल टेक के साथ हुआ है। गूगल एक टेक जायंट है
जो एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किया है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। गूगल जो है वो कब फाउंड हुआ था? 1998 में। कब फाउंड हुआ था? 1998 में। और इसके फाउंडर कौन रह चुके हैं? लैरी पेज एंड सर्जरी बीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन फाउंडर है गूगल के? लैरी पेज और सर्जरी बीन। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। विच ऑर्गेनाइज लॉन्च द पेस मिशन टू स्टडी ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर? किस ऑर्गेनाइजेशन ने पेस मिशन लॉन्च किया है ताकि स्टडी की जा सके ओशियन की और एटमॉस्फेयर की? ईसा, CNCA, इसरो या नासा? तो जो ये पेस लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा ने क्या लॉन्च किया है? पेस को, ताकि स्टडी की जा सके अर्थ के ओशियंस, एटमॉस्फेयर और एज ए प्लैनेट वॉर्म्स। ठीक है, अब पेस की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पेस की फुल फॉर्म प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम मिशन। ठीक है, ये प्लैंकटन, एरसोल, क्लाउड, ओशियन। क्लाउड के बारे में, ओशियन के बारे में, इकोसिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और कब फाउंड हुआ था? 1958 में। 1958 में नासा फाउंड हुआ था 29 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, Which country was chosen as the guest of honor at the New Delhi Workbook Fair 2024? किस कंट्री को चूज किया गया है गेस्ट के रूप में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में? तो कौन सी कंट्री? सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? तो सऊदी अरेबिया कंट्री को गेस्ट के रूप में मतलब चूज किया गया है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। अब सऊदी अरेबिया को चूज किया गया है गेस्ट के रूप में। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है हमारे? श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इनोग्रेट किया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है वर्ल्ड बुक फेयर 2024? तो डॉक्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, हमारे एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया है। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? प्रगति मैदान में, भारत मंडपम प्रगति मैदान में। और कब? 10 फरवरी को। 9 डेज का ये इवेंट्स रहेगा, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, 9 डेज का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? इसकी थीम आ जाती है। तो थीम क्या है इसकी? मल्टीलैंग्वेज इंडिया, ए लिविंग ट्रेडिशन। क्या है? मल्टीलैंग्वेज मतलब बहुत सारी भाषाएं होती है जो इंडिया में, ए लिविंग ट्रेडिशन। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन के द्वारा ये क्या किया गया है? ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइज हैज साइंड ए $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट? तो कौन से बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक लोन एग्रीमेंट हुआ है? तो हमें बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और किसके लिए? ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट के लिए। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो जो ये प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट, इसके साथ किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने लोन दिया है, लोन प्रोवाइड करेगा। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, कितने मिलियन का? क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है या कोई और बैंक है, और कितने मिलियन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो $200 मिलियन का लोन है। ठीक है, ताकि बोल्स्टर फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स कर सके 650 किलोमीटर में लॉन्ग मेन स्टेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ असम में। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में।
ठीक है, कहाँ पे है, मनीला में। मेंबर कंट्री कितनी है, 68 मेंबर्स है, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1966। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आज आपका है। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब आपको बताना है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद होना चाहिए, 1966 है। कितने मिलियन डॉलर हुआ है, 200 मिलियन डॉलर हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, और 68 मेंबर्स कंट्री है, और कहाँ पे हेडक्वार्टर है, मनीला में, फिलीपींस मनीला में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनपीसीआई। कौन नियुक्त हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में एनपीसीआई के? दिलीप असबे, अजय कुमार चौधरी, विश्व मोहन महापात्रा, रमा सुब्रमण्यम गांधी। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं वो है अजय कुमार चौधरी। क्या है, अजय कुमार चौधरी। और एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसके बारे में डिटेल में बताया एनपीसीआई के बारे में, तो उसमें आप देख लेना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में। और नेशनल इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया का 2008 इसका फाउंडेशन ईयर है। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। आप मेरे को टाइमिंग बता दीजिए, मैं किस टाइम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स डालूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।